अरे नहीं 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 नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं निधि से वैसे प्यार नहीं करता जैसा तुम्हें लग रहा है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। मैं निधि की केयर करता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो मेरे बच्चों की माँ है। दैट्स इट। आई अंडरस्टैंड। वैसे भी शाहरुख खान वाला प्यार तो 20-22 की उम्र में होता है। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, प्यार की जगह केयर, रिस्पेक्ट यही सब तो ले लेता है। जैसे कि आप निधि की केयर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। शी इज वेरी लकी। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? केयर तो मैं तुम्हारी भी बात करता हूँ। आई मीन तुम्हारी केयर करता हूँ, निधि की केयर करता हूँ, लेकिन दोनों की केयर करने में फर्क है ना। जैसे मैं निधि की केयर करता हूँ क्योंकि वो शौर्य की, काव्या की माँ है, इसलिए। बाकी मैं तुम्हारी भी बहुत केयर करता हूँ। That's what I mean to say. वो लड़कियों से बात भी करता है ना, तो लड़कियों को लगता है कि वो उनसे प्यार करता है। बट दैट्स अ रॉन्ग फीलिंग, यू नो। करण सिर्फ और सिर्फ निधि से प्यार करता है। उसका दिल सिर्फ निधि के लिए धड़कता है। ओह, सब लोग वेट कर रहे होंगे, वो मेहंदी लग रही है ना, तो नहीं बुझी नहीं, तो मैं चलती हूँ। इसको क्या हुआ? बड़ी माँ। अरे राजवीर, कुछ चाहिए था क्या? हाँ, मुझे कुछ चाहिए था। क्या बेटा? क्या चाहिए बेटा? वो मुझे कुछ ट्रिक चाहिए थी जिससे मुझे याद आ जाए। एक्चुअली क्या है ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरी भूलने की आदत है। बेटा, इस आदत का कुछ नहीं हो सकता। सब आदमियों के साथ यही प्रॉब्लम है। राजवीर, महेशी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्हें भी भूलने की बीमारी है, पता है। लेकिन महेशी के पास मैं हूं ना, तो टाइम टाइम पे हर चीज याद दिला देती हूँ। लेकिन तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तू बड़ा ही लकी है, क्योंकि बहुत जल्द तेरे लाइफ में पलकी जो आने वाली है, वो तुझे सब कुछ याद दिला देगी। और वैसे सच कहूं तो लूथरा खानदान के सारे जेंट्स को भूलने की बीमारी है। हाँ तो ठीक है ना, अगर बोल दिया तो बोल दिया। वैसे भी सुबह शाम दिन रात हमारे आसपास ही तो रहता है, हमारे लगता है। महेशी, कभी कभी राजवीर तो मुझे शौर्य का बड़ा भाई ही लगता है। नक्शी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा इमोशनल हो गई हैं, बट ठीक हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद नॉर्मल बिहेव करेंगी। हमें अब आदत हो गई है अपने जख्मों को छुपाने की। टेंशन मत ले। फोन कहाँ चला गया? दादाजी को तो पासवर्ड याद नहीं। बड़ी माँ से डायरेक्टली पूछ सकता था, पर वो अभी बिल्कुल मूड में नहीं है। व्हाट हैपेंड ब्रो? तो अपने डैड को लेकर इतना स्ट्रेस क्यों है? छोड़ना यार सैंडी, इस वक्त बस इतना जानना जरूरी है कि इट्स अ प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है। बल्कि सुनना, चल हम दोनों भी डांस करते हैं। नहीं, तो जाओ, मैं ठीक हूँ। क्यों नहीं? चल, अब क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। क्या हुआ? जल्दी बता। वो माँ कुछ कह रही थी राजवीर के बारे में। पहले तो मैंने विश्वास नहीं किया, फिर बीजी ने कहा कि राजवीर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था कि पलकी मेरे गले पड़ गई है, वो मेरी प्रॉब्लम बन गई है। मैंने उस बात पे भी विश्वास नहीं किया। मम्मी ने क्या बोला, ये बता। माँ कह रही थी कि राजवीर की लाइफ में उसकी प्रायोरिटीज़ अलग है और मैं उसकी प्रायोरिटीज़ में कहीं भी नहीं आती हूँ। इनफैक्ट वो मुझसे बस प्यार करने का दिखावा करता है, बट उसके दिल में मेरे लिए कोई प्यार व्यार है नहीं।
मेरा मन तो नहीं करता है इन बातों पर विश्वास करने का, बट ऑनेस्टली शनाया कभी कभी ना उसके एक्शंस देखकर ना मुझे ऐसा लगता है कि माँ ठीक ही कह रही है। अभी कुछ देर पहले मैंने उससे पूछा कि मैं अपने हाथों पर मेहंदी का कौन सा डिज़ाइन लगाऊं, और उसने मेरी बातों को इग्नोर करके वो सीधा फ़ोन कॉल उठा लिया। आई नो ये छोटी मोटी बात है, बट मेरे लिए तो ये बातें मैटर करती है ना। क्या उसे मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं है? अरे एक सेकंड गाइस, 1 सेकंड। बल्कि लिसन, मैंने ना 2 डिजाइन देखे थे। आई थिंक ये वाला, बल्कि ये तुम्हारे ऊपर परफेक्ट लगेगा। एंड शनाया, फॉर यू ना, दिस वन परफेक्ट। ज्यादा सोचो मत, यही वाला करवाना। ओके। अब लड़कियों, चलो चलो, अब तुम दोनों भी मेहंदी लगवा लो। हाँ चलो चलो, मेहंदी लगवा। नहीं नहीं बीजी, तू लगा। चुप रहे, अब तू भी लगाएगी। अब इनका हो गया, थैंक यू। चल जा, बैठ। चल 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 चल, बैठ जल्दी। चुप रहे, बैठ। हाँ। शनाया तू देख। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, अब मुझे ना ये वाला लगा दो, और तुम पलकी को ये वाला लगा। नहीं तो चुप कर, ये वाला। आजा, ठीक है। दलिते देख मेरा प्लान, अब ये प्लान अपना काम कर जाएगा। मतलब प्लान? कौन सा प्लान? दलजीते तुझे पता है, पलकी ना बड़ी दुखी थी बेचारी। क्यों? अरे हमने जो उससे कहा था ना ये राजवीर के बारे में, वो शायद उससे सच मान लिया, और संजोग तो देखो राजवीर को उससे टाइम नहीं दे पा रहा। वो बेचारा इतना अपने काम में मग्न है ना कि उसे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा है। और इसे पलकी को लग रहा है कि वो राजवीर उसके पास नहीं आ रहा है। और तो और ये ना मेहंदी का डिजाइन पूछने गई थी उसके पास, और वो उससे बता भी नहीं पाया। और बात तो छोटी सी है कि राजवीर अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन ना मुझे लगता है हमने जो उससे पहले कहा था ना पलकी को, वो बात उसके दिमाग में घूम रही है। और देखना, छोटी सी बात इतनी बड़े बन के पलकी के दिल पे लग गई है। सही कहा बाजी, रिश्तों में एक बार भी शक आ जाए ना तो विश्वास की तो धज्जियां उड़ जाती है कि नहीं? बिल्कुल सही क्या है। करीना पुत्र, इधर। राखी कहाँ है? यहीं कहीं होगी मॉम। दिख नहीं रही। मम्मी जी, हाँ आपने करण को देखा? कहाँ है वो? नहीं पुत्र, यही कहीं होगा। नहीं मम्मी जी, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा करण। हमेशा यही प्रॉब्लम होती है, जब भी प्रीता इस घर में आती है वो उसके पीछे पीछे ही रहता है। दी प्रीता गई थी किचन में शक्कर और नींबू का घोल बनाने, मेहंदी पे लगाने के लिए, और तब से लेके मुझे करण भी नजर नहीं आ रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करण को वो क्या गया है। मतलब उसकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? उसकी बेटे की मेहंदी की रस्म हो रही है, लेकिन नहीं, सब कुछ भूल के प्रीता के पीछे पीछे घूम रहा है। हद हो गई है। मैंने राजवीर को ना फोन पर बात करते हुए सुना था किसी से। कह रहा था उससे कि वो बल्कि मेरे प्यार में पागल हो गई है, मेरी दीवानी हो गई है, मुझे छोड़ती ही नहीं कहीं। मेरा उसके साथ दम घुटता है, मगर वो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी। मेरे लिए जल्दी से एक मेहंदी का डिजाइन चूज करो, मुझे भी मेहंदी लगानी है। बोलो ना। बल्कि मैं बाद में बात करता हूँ। सुनिए, मेरे साथ आइए, मुझे आपके क्रास की बात बतानी है। चलो चलिए।
प्रीता सुनो, तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? तुम्हें कुछ बताना था। जी? मतलब प्यार और परवाह में क्या फर्क होता है ये तुम्हें समझाना था मुझे। पर आप ये मुझे क्यों समझाना चाहते हैं? ये तो मुझे वैसे ही पता है। हाँ तुम्हें पता है, लेकिन मुझे ही बहुत अजीब सा लग रहा है तुमसे इस बारे में बात करते हुए। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैं तुमसे कहा ना कि मैं निधि की केयर करता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुमने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो मैं तुम्हें वही समझा रहा था कि मैं निधि से वैसे प्यार नहीं करता, मैं उसकी केयर करता हूँ, समझ रहे हो? ये क्या था? मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे मैं ये पहले भी देख चुकी हूँ, महसूस कर चुकी हूँ, पर मेरी यादों में तो ये कहीं नहीं है। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हूँ, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। मिस्टर पांडे का फोन। गौतम जी, अब मैं अकेली क्या क्या करूं? मुझसे चीजें हैंडल नहीं हो रही हैं। अरे भाग्यवान, सब हैंडल हो जाएगा, बस तुम शांत रहने की कोशिश करो ना। देखो, शांति से सारा काम करोगी ना तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। शांत रहूं? कैसे? उनके बार बार ना मुझे फोन आ रहे हैं और बार बार मेरे पास एक ही जवाब होता है उन्हें देने के लिए। मैं जवाब देते देते थक चुकी हूँ और उनके कान भी ना सुनते सुनते थक गए। अब मुझे नहीं पता, आप उनसे बात कीजिए, शायद आपके बात करने से ना बात थोड़ी संभल जाए। वैसे भी वो मेरी कोई भी बात सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तुम इतना टेंशन ले रही हो ना, तुम्हारी टेंशन ना मुझे टेंशन दे रही है। उनके फोन ना बार बार मुझे आते हैं, आपको नहीं। और मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं हम सबके लिए कितनी कोशिश कर रही हूँ। बस किसी तरह ना वरुण और काव्या की शादी हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बहुत अजीब है यहाँ। कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो लो, आ गई प्रीता। अब मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। आप इस लड़की का इतना टेंशन मत लीजिए, हम उसे हैंडल कर लेंगे। ये लीजिए, मेहंदी का रंग भी तो अच्छा आना चाहिए ना। सुनिए, अब वरुण को भी शगुन की मेहंदी लगा दीजिए। काव्या लिखना है इसके हाथ पे। शौर्य ने जो पलकी के लिए डिजाइन चुना ना मेहंदी का, बहुत ही अच्छा चुना है, बहुत ही सुंदर है और अपनी पलकी को भी बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, ये शौर्य ने चुना है? हाँ। ओह, देख तो कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर तो बहुत है। मिस्टर पांड्या, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, क्योंकि तुम यहाँ हो। गाड़ी में बैठो, तुमसे बात करनी है। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो? नहीं नहीं सर, मैं भला आपको डबल क्रॉस क्यों करूंगा? मैं तो आप ही का काम कर रहा था। मैंने राजवीर पर नजर रखी हुई थी और करण लूथरा पर भी, पर उसके बेटे शौर्य ने मुझे देख लिया और फिर। डबल पैसे दूंगा। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या करना है? तुम्हें मेरे डैड मिस्टर करण लूथरा पर नजर रखनी होगी। इसका मतलब तुम डबल पैसा कमा रहे हो? हाँ सर, अब ज्यादा पैसा किसे अच्छा नहीं लगता। ओके, तो अब तुम राजवीर की हेल्प करो। गॉट इट? ओके सर। ठीक है सर। कुछ पता चला और जान के बहुत अच्छा लगा। क्या पता चला? कि आप अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं। कौन सी वाइफ? निधि से और किससे? मैं निधि की केयर करता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चों की माँ है। That's it. I understand. वैसे भी प्यार की जगह केयर, रिस्पेक्ट, यही सब तो ले लेता है। आरोही, कहाँ जा रही हो? मैं निधि के पास। कुछ बात करनी है तुमसे। मुझसे? हाँ बोलो ना। एक बात बताओ, तुम निधि से प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है करण? ऑफ कोर्स करती हूँ। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उससे। मैं भी निधि की बहुत केयर करता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ना उससे प्रेमी की तरह प्यार नहीं करता। आई होप यू अंडरस्टैंड। करण,
लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम जो कर रही हो ना वो तुम करना बंद कर दो। मैंने क्या किया है? रियली तुमको नहीं पता तुमने क्या किया है? तुमने प्रीता को जाकर कहा है कि मैं निधि से प्यार करता हूँ, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि निधि और मेरा रिलेशन क्या है, कैसा है। करण, शायद तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तो बस इन जनरल प्यार के बारे में बातें कर रही थी। देखो तुम क्या बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी, क्यों बात कर रही थी, किस इंटेंशन से बात कर रही थी, मैं सब जानता हूँ। तुम डर गई थी कि कहीं प्रीता निधि की जगह ना ले। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जिंदगी है, यहाँ पर हर एक इंसान की एक जगह फिक्स होती है। वो जगह कोई किसी की नहीं ले सकता और ना ही किसी को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है? तो जो चीजें तुम जानती हो, जो बातें तुम जानती हो ना, उसे घुमा फिरा कर लोगों को मत कहो। इन शॉर्ट, लोगों से झूठ मत कहो। That's it. Am I clear? Actually, you're right, करण। मैंने ही प्रीता से कहा कि तुम निधि से बहुत प्यार करते हो। एक्चुअली मैं डर गई थी कहीं तुम्हारी जिंदगी में प्रीता निधि की जगह न ले ले। सो इसीलिए मैंने ये सब किया। I'm so sorry. It's okay. लेकिन आप आगे से हरकत मत करना। It's a humble request. मेहंदी अच्छी लग रही है, नाइस। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो शौर्य पसंद नहीं है, लेकिन उसकी सिलेक्ट हुई मेहंदी तुम्हें बहुत पसंद आई। नाइस। तो फिर क्या करना चाहिए? जिसका ओपिनियन मांगा वो तो अपना ओपिनियन देना नहीं चाहता है। हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि तुम मुझे ये बता दो कि कौन सी मेहंदी का डिजाइन लगा लूं मैं। तो क्या करे? इट्स ओके ना? तो मेरे बिहाफ में अगर कोई कुछ भी कहेगा, कुछ भी सजेस्ट करेगा, तुम्हें चलेगा तो ठीक है। राजवीर, राजवीर, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हाउ डेयर यू! तुमने मुझसे इस तरह बात कैसे की? बल्कि क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? प्लीज राजवीर, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतने रूड कब से हो गए? मैं और रूड? मैं कब रूड हुआ? प्लीज ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो राजवीर। बल्कि तुम मुझे प्लीज बताओगी कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। सब पता है तुम्हें, बस तुम एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। मैं क्या चाहती थी? बस थोड़ा सा टेंशन। 2 मिनट नहीं निकाल सकते तो तुम अपनी बिजी लाइफ से मुझे ये बताने के लिए कि कौन सी मेहंदी की डिजाइन अच्छी लगेगी? तो क्या फर्क पड़ता है? शौर्य ने बता दिया ना कौन सा डिजाइन पसंद है। जस्ट शट अप। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुमसे पूछा था, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, बताया ना। और अगर शौर्य ने रैंडमली कोई डिजाइन सिलेक्ट कर ली तो इसमें इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? क्योंकि उसे नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? तुम्हें जेलसी हो रही है मुझे? और जेलसी? नो वेज। राइट, क्योंकि तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता होगा ना। तुम्हारे लिए छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखती है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। राजवीर प्लीज, तुम्हारा मुझसे बातें छुपाना, अपनी बिजी लाइफ से मुझे दूर रखना, मुझे इग्नोर करना, ये सारी बातें मुझे बॉदर करती है। और शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम्हारे लिए अच्छा दिखना, तुम्हें जो पसंद है वो कपड़े पहनना, तुम्हें क्या पसंद है मैं वैसे। खैर, तुम नहीं समझोगे ये सारी बातें, बिकॉज यू आर टू बिजी। राजवीर बेटा, ये तो तूने बहुत गलत किया। तूने पलकी का मन दुखाया। ऐसा नहीं करना चाहिए। तेरी बातों से साफ पता चल रहा था कि जेलसी तो तुझे हुई है, लेकिन बस अपने मुंह से कबूल नहीं करना चाहता। क्यों?
क्यों नहीं करना चाहता? तू प्यार करता है ना पलकी से। इतना खुश नसीब वाला है तू, इतना खुशकिस्मत है तू कि तुझे इतनी प्यारी लड़की मिली है। मंगेतर है वो तेरी। अभी वो रूठ गई, लेकिन मनाना तेरा काम है। पलकी बहुत प्यारी है, उसका मन बहुत बड़ा है। अगर प्यार से मनाएगा ना तो झट करके मान जाएगी, लेकिन मनाने का काम तेरा। प्रॉमिस कर कि तू उसे मनाएगा। प्रॉमिस। ये हुई ना बात। चल, अभी मेहंदी भी खत्म होने वाली है, तो एक अच्छे शगुन पे खत्म करते हैं। नो लड़ाई झगड़ा। चलो। क्या बात है काव्या, मेहंदी तो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत प्यारी रची है ये मेहंदी। वाओ, सीरियसली आई थिंक इसे कहते हैं दुल्हन की मेहंदी। काव्या, सच में मेहंदी बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू। अरे अरे अरे, इसे पहले सूखने तो दो, फिर इस पे नींबू शक्कर लगाएंगे, ये गाढ़ी हो जाएगी, फिर देख लेना। रंग तो अच्छा आना ही चाहिए, है ना? पर वो तब आएगा जब मेहंदी का अच्छे से ख्याल रखोगी। रंग भी अच्छा आएगा और ज्यादा टाइम तक हाथों में दिखेगी। तो अब मेहंदी खत्म तो प्रोग्राम खत्म? अरे ऐसे कैसे खत्म? अभी तो पहले काव्या की मेहंदी सूखेगी, फिर अच्छे से रच जाएगी। उसके बाद हम हमारी बहू को मेहंदी का नेक भी तो देंगे। ये बात तो सही कहा तुमने रोमा, लेकिन तब तक हम लोग करेंगे क्या? वैसे भी काव्या, शनाया और पलकी ने हाथों में मेहंदी लगाई है और बहुत सारी लड़कियों ने भी लगा ली है, तो इनसे तो कुछ होने से रहा। और वरुण और सैंडी ने भी हाथों में शगुन की मेहंदी लगा ली है, तो ये भी क्या ही करेंगे। और आप लोगों को तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि चलिए सब कोई साथ में बैठ के खाना ही खा लेते, तो फिर तो करें क्या हम लोग? अरे तो मैं बताता हूँ ना क्या करना है। बताइए। कोई गेम खेलते हैं जिससे एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और टाइम पास भी हो जाएगा। ओके भाई, जो भी गेम खेलना है खेलिए, लेकिन मेरी टीम में होगी मेरी भाभी शनाया और रोमा जी होंगे। अरे बहन, ऐसा कुछ नहीं है। हम टीम वाला गेम नहीं खेलने वाले हैं, हम लोग सोलो गेम खेलने वाले हैं। हम लोग खेलेंगे ट्रूथ एंड डेयर। ना बाबा ना, बहुत बोरिंग है, इसमें कोई मजा ही नहीं है। आप तो हमेशा बोरिंग ही रहते हैं। तो मजा आने के लिए टीम तो बनानी पड़ेगी। चलो चलो, इस गेम को टीम बना के खेलते हैं। एक पासे कुड़ियों की टीम, ते दूजे पासे मुंडियां दी टीम। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, गेम ऐसे नहीं होता है। आपको तो पता ही होगा ना गेम कैसे खेला जाता है। लेकिन हम ऐसे अपना गेम बना सकते हैं। गेम गेम होता है, अपना गेम क्या होता है? ओहो, तुम लोग फिर झगड़ने लगे। झगड़ा बंद करो। ठीक है, कोई टीम नहीं, अपने अपने दम पर सब खेलेंगे गेम, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, फाइनल है, फिर हम खेलेंगे ट्रूथ एंड डेयर। काव्या की आंखों में वरुण के लिए कितना प्यार है, पर मेरे दिल में वरुण के लिए कहीं ना कहीं शक आ गया है।